जब मूसा मर गया और जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आई, एक ऐसा समय था जब यहोशू आगे ही नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उसे एक बात पता थी, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे तो ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। और जानते हो, उन डिफिकल्ट डेज में परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आता है और परमेश्वर उसे कहता है, उठ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है वैसा ही करने पर तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसी व्यवस्था की किताब से खुदा आपसे बात करेगा, सेम बुक। और परमेश्वर चाहता है वही सेम कमांड वो आज हमें दे रहा है कि आप में से हर एक को इन दिनों में आपसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो हम लेके बैठते हैं, इन सारी बातों को हटा के इस समय आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अलाउ कीजिए परमेश्वर आपसे बात करे, अपने आप को पकड़ के मत रखिए। जब कोई ऐसा टॉपिक चलता है जिसमें आपको चुभ रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं ही करता हूं ऐसा, अलाउ कीजिए कि परमेश्वर आपके दिल की सर्जरी करे, नहीं तो ये चीजें रह जाएंगी आपके अंदर। Am I right? और आपसे एक नम्र विनती है, आप जब भी चर्च आए विदाउट बाइबल ना आए, ओके? साथ में क्या लाएं? बोलो अपने बाजू वाले को, बाइबल लाया करो। आपको पढ़ना नहीं आता ये दिक्कत हम समझते हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ना आता है उसके बाद भी नहीं लाते, ये आपकी दिक्कत हमें नहीं समझ में आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका प्रॉब्लम हमको लोग को समझ में आता है। अब बेचारों को शर्मिंदा नहीं करना है हमें, लेकिन जिनको पढ़ा लिखा आदमी है वो भी नहीं लेके आ रहा है, तो आपकी ये दिक्कत हमें नहीं समझ में आ रही है। आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जब स्वर्ग में जाएंगे ना, वहां पर आपको सपन्या मिलेगा। बोलिए सपन्या। अब आपको अबोधा मिलेगा, वहां आपको हागे भी मिलेगा, होशे भी मिलेगा। सपने आपसे पूछेगा, मेरा किताब पढ़ा था क्या? तेरा किताब? मैंने सिर्फ 2 पेज लिखे, तूने वो भी नहीं पढ़े? क्या आंसर करोगी? जिधर जिसे सपना स्वर्ग से आएगा ना, उधर से भागना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा, मेरी बहन, मेरे भाई, मैंने ज्यादा नहीं लिखा। मत्ती, मरकुस, लूका, ये उन्होंने बहुत लंबे लंबे चैप्टर लिखे। मैं भी बोलता हूं इनके सामने, बड़े लंबे लिखे तुमने, मैंने भी तुम्हारे नहीं पढ़े थे, लेकिन तुमने मेरे 2 पेजेस नहीं पढ़े। अबोधा आपको बोलेगा, आपने मेरे 2 पेजेस भी नहीं पढ़े। दानियल आपको बोलेगा, हे देखो पता है मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो शेरों के मारने गया था। तूने मेरी किताब पढ़ी थी? मैंने नहीं पढ़ी। क्या कर रहा था नीचे बैठ के? पैसे गिन रहा था। क्या आंसर करेंगे आप राइटर को? है ना? तो भैया पढ़ लो, सब मिलने वाले ऊपर, सब मिलेंगे। या मूसा तो आपके साथ बहुत बात करेगा, वो बोलेगा 5 किताबें लिखी थी मैंने, 1 पढ़ी, है ना? यहूदा भी मिलेगा वो आपको, वो बोलेगा ब्रदर मेरा किताब तो सपने और अबोधा से भी छोटा था, आपने वो भी नहीं पढ़ा। सो कहिए अपने पास वाले को, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रदर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ूं? बाइबल के ऐप स्टोर में जाइए, वहां पर लिखिए ऑडियो बाइबल। मैं बिलीव करता हूं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आप बहरे नहीं हैं। हम बहरे तो नहीं हैं, हम सुन तो सकते हैं। आप बिलीव करिए, मैं रात को मिनिस्ट्री के बाद
आप भाइयों से भी पूछना जो लोग आराधना करते हैं, जो वचन को प्रचार करते हैं, विश्वास कीजिए हम लोग बहुत थक जाते हैं। हम लोग है ना प्रीचिंग के बाद बस एक प्लेस ढूंढते हैं जहां पर कोई ना हो और हम लोग चुपचाप से जाके बैठ जाएं। नो ड्रामा, नो चीज़ें, बस प्लीज में जाके बैठ जाएं। कभी कभी पता है अभी एक ऐसे प्रीचर होते हैं जो दिन में एक बार प्रीच करते हैं। मैं लगभग हर दिन ट्वाइसली 2 बार प्रीच करता हूँ। कभी कभी तो मैं जब बाहर रहता हूँ आई प्रीच 4 टाइम्स, 7-7, 8-8 घंटे में प्रीचिंग करता हूँ। क्योंकि अगर कोई मुझे बुला रहा है तो वो लोग सोचते हैं कि 2 दिन आया है, जितना ले सकते हैं हम ले लें। अभी मैं नागपुर में था तो मैंने एक दिन में आप भाई से पूछिए 3 मीटिंग्स ली। हर मीटिंग की ड्यूरेशन थी 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। जब भी हम बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उनको बिठाइए, कोई वॉलंटियर, कोई एक बंदा वहां बैठिए। जब भी हम लोग बहुत थक जाते हैं ना, आप जानते हो मैं क्या करता हूं? विश्वास कीजिए, मैं पढ़ना जानता हूं। प्रभु के अनुग्रह से मुझे हिंदी पढ़ना आती है। इंग्लिश तो आपको भी पता है मेरी कितनी स्ट्रांग है, मैं क्लासेस दे सकता हूं आपको। सिर्फ मेरी ग्रामर प्रॉब्लम होती है, मैं वॉस की जगह विल और विल की जगह वॉस लगा देता हूं, ही की जगह शी और शी की जगह ही लगा देता हूं। लेकिन मेरे लोग इतने प्यारे हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलेगा। वो मेरी भावनाओं को समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहता हूं मैं। मैं जब थक जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? बिलीव मी, मैं बाइबल को लिसन करता हूं, मैं बाइबल को चला के लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वचन नहीं डाला, कचरा मेरे अंदर आना चालू हो जाएगा। इसलिए विगलस्वर्त ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बैड हैबिट को छोड़ो। बाइबल प्रतिदिन पढ़ो, वो आपकी रोटी है, ये किताब नहीं है। इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ ब्रेड। ये रोटी है। अगर आप रोटी नहीं खाओगे कैसे हो जाओगे? मुझे बताओ, अगर आप फास्टिंग में कैसे हो जाते हो आप लोग? देखा है आपने? ऐसा लगता है जुबान अब नीचे गिरने वाली है आपकी। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो फास्टिंग में ऐसे रहते हैं, या तो कभी कभी कुछ लोग है ना खाना कम खाते हैं, तो देखा है आपने ऐसे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके बाल जड़ने लगते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्या हुआ? खाना नहीं खाया, होता है ना ऐसा। तो अगर आप ये नहीं खाओगे तो फिर कैसे चलेगा? ओके, समझ में आ रही है मेरी बातें? और हां, जब आप इसको खोलते हो ना, अपने लिए पढ़ो, दूसरों को फॉरवर्ड करने के लिए मत पढ़ो। जेको वणे हो लगाओ स्टेटस पे, नहीं नहीं नहीं, पहले खुद के लिए पढ़ो। बहुत बार हम लोग मालूम है बाइबल खोलते ही क्यों है? आज स्टेटस पे क्या लगाऊं, आज फेसबुक पे क्या अपलोड करूं, आज लोगों को कुछ 15-20 वचन। आपके अंदर कुछ भी नहीं गया, सब दूसरों को मिला। अलर्ट हो जाइए। स्टेटस पे लगाना गलत है? बिल्कुल नहीं। गलत क्या है? अपने आप को न दे के पहले उनको देना। सब यहीं पर हैं?